श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 15, द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग, और श्लोक संख्या 15.5 15.5 का हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 3 और 4 में, तो भगवान ने कहा कैसे इस भौतिक वृक्ष वृक्ष रूपी इस संसार से बाहर निकला जाएगा, उसका रास्ता बताया। और भगवान ने कहा कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, है ना, वैराग्य के अस्त्र से इसको छिन्न कर दो। और फिर कहाँ जाओगे, है ना निवर्तन्ति भूयः, वहां जाओ, उस जगह की खोज करो जहां पर च आद्यम आदि पुरुष, उनकी शरण ले लो, है ना, भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हो जाओ, जो सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। तो उन भगवान की शरण कैसे ली जाएगी, क्या क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी, और वे 6 गुण हैं जिन्हें डेवलप करना होगा, है ना, उस विषय में यहाँ भगवान बता रहे हैं स्वयं की शरण लेने का तरीका। हाउ कैन वी सरेंडर टू कृष्णा। तो 15.5, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्टा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, 6 क्वालिटीज हैं। यदि कोई इन क्वालिटीज को डेवलप करता है, यदि किसी के अंदर ये 6 गुण आ जाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, भगवान की शरण लेने के योग्य हो जाएगा और भगवान को सरेंडर कर सकेगा, है ना, गच्छन्त्य मूढ़ा, है ना, वह बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की शरण ले सकेगा और पदम अव्ययम तत्, भगवान के सुंदर धाम को प्राप्त कर सकेगा। तो क्या है, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहला क्या है, निर्माण। निर्माण, है ना, विदाउट रेस्पेक्ट। क्या करना है, उसको अपना मिथ्या अहंकार छोड़ना है ना। और मोह, पहला हो गया मिथ्या अहंकार, अपना मान अभिमान। हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, मैं ये शरीर हूं, और शरीर से हम अपनी पहचान करने के कारण किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपना मान और सम्मान, है ना, इन्हीं विषयों में सोचते हैं। इससे ऊपर उठना होगा। जो ये करेगा वो क्या कर सकता है, वह भगवान की शरण ले लेगा। तो इन 6 गुणों को जो फॉलो करेगा वह कृष्ण को सरेंडर हो जाएगा। तो पहला क्या है, अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करके जो हमने मिथ्या अहंकार उत्पन्न किया है उससे बाहर निकलना। और मोह, अब इसके कारण क्या होता है, हम मोह में पड़े रहते हैं। हमें मोह होता है किसके कारण, हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं और फिर वस्तुओं से अपना स्वामित्व जता करके उनके ऊपर स्वामित्व जताकर उन्हें भोग करने की इच्छा करते हैं। ये हमारा मोह है ना। तो मोह से बाहर निकलना है, फ्रॉम इल्यूजन, फॉल्स प्रेस्टीज, मिथ्या अहंकार, मिथ्या मान सम्मान से बाहर निकलना है। और फिर क्या जीतना होगा उसे, जित संग दोषा, फॉल्स एसोसिएशन। फॉल्स एसोसिएशन शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ हमने जब शरीर से अपनी पहचान की है तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हमने उपाधियों को अपने आप से जोड़ लिया है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे द्वेषी हैं। ये हमारा फॉल्स एसोसिएशन है।
जो हम यहाँ पर अपने बॉडी से रिलेटेड रिलेशनशिप्स एंड रिलेटिव्स को मानते हैं, वो फॉल्स एसोसिएशन कहा गया है। उस दोष से बाहर निकलना है। और फिर चौथी चीज क्या है, अध्यात्म नित्या। उसको आध्यात्म के विषय में, जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, मतलब स्पिरिचुअल किंगडम, उसके विषय में जिज्ञासाएं करनी है, उस तरफ चलने का प्रयास करना है ना। उसे आध्यात्म की तरफ चलने की कोशिश करनी है, उसमें स्थित होना है, उसे समझना है कि यह संसार शाश्वत नहीं है। शाश्वत मैं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं सच्चिदानंद हूं। इन सभी पॉइंट्स को शिला प्रभुपाद जी परपोर्ट में और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और विनिवृत्त काम, हाँ विनिवृत्त है ना, काम से क्या होना है, निवृत्त होना है, और अच्छे तरीके से, एकदम पूर्ण तरीके से। काम मतलब जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, जो हमारी शरीर समझने के कारण हमारी वासनाएं और इच्छाएं हैं, उनसे बाहर निकलना है। विनिवृत्त काम, हाँ, है ना, इसको भी छोड़ना है। हु इज डन विद द मेटीरियल लस्ट, संसार के वासनाओं से ऊपर आना है। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से। और छठा क्या है, आखिरी, पहला हो गया मान, दूसरा मोह, तीसरा ये जो फॉल्स एसोसिएशन हमने उपाधियों के कारण जोड़ा हुआ है शरीर से रिलेटेड, और अध्यात्म नित्या, उसको इटर्निटी की तरफ चलना है। विनिवृत्त काम, है ना, पांचवा हो गया, उसको डिजायर्स को, मैटीरियल डिजायर्स को छोड़ना है। और द्वंद्व, और ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व क्या है, द्वंद्व विनिर्मुक्ता, द्वंद्व से ऊपर उठना है। द्वंद्व क्या है, सुख दुख संज्ञैर, सुख और दुख, सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से ऊपर उठना है ना। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, इनके सुख और दुख आने जाने से विचलित होना बंद करना है। अपने आप को अध्यात्म में जब स्थित करेगा, इटर्नल सिचुएशन को देखने लग जाएगा, अपनी वास्तविक स्थिति को समझने लग जाएगा, तो क्या होगा, वह सुख दुख से, इन सब से विचलित नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति गच्छन्त्य मूढ़ा, अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब, मूढ़ा मतलब मूर्ख, और अमूढ़ा मतलब जो मूर्ख नहीं है, अनविविल्डर्ड, जो वास्तविकता में, रियलिटी में स्थित है। गच्छन्त्य मूढ़ा, तब वह जाएगा, तब वह कृष्णा का सरेंडर लेने, शरण लेने के योग्य हो जाएगा। पदम अव्ययम तत्, तब वह क्या करेगा, भगवान के परम धाम, उस अव्यय धाम, है ना, भगवत धाम को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, वन हु इज फ्री फ्रॉम इल्यूजन, फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स एसोसिएशन, हु अंडरस्टैंड्स द इटर्नल, हु इज डन विद material lust and is freed from the duality of happiness and distress, and who knows how to surrender onto the supreme person, attains to that eternal kingdom, है ना। ये सब हो जाएगा। अब ये सब तो बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका समाधान 14.26 में अव्यभिचारी भक्ति के रूप में भगवान ने दिया है। जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, वह इन सारी चीजों को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी बता रहे हिंदी में, जो मोह मिथ्या अहंकार असत संग से मुक्त है। असत संग यहाँ बॉडी रिलेशंस को कहा गया है। अध्यात्म तत्व को जानता है, जिसकी संपूर्ण प्राकृत कामनाएं नष्ट हो चुकी है, मतलब भगवान की सेवा की इच्छा के अलावा अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है और भगवान के, श्री भगवान के शरणागत होना जान गया है ना, वे ज्ञानी जन उस नित्य धाम को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जो ये 6 क्वालिटीज को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वे भगवान के धाम को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में शरणागति का बहुत सुंदर वर्णन है। इस पथ में सर्वप्रथम यह योग्यता आवश्यक है कि मिथ्या अहंकार से मोहित ना हो। तो प्रभुपाद एक एक पॉइंट को 6 की 6 में से सबको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो पहली क्या योग्यता है, मिथ्या अहंकार से मोहित ना हो। सबसे पहले हम अपने आप को क्या समझ रहे, बॉडी, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना है। अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानकर जब बद्ध जीव अभिमान से तृप्त हो रहा है ना, ये तृप्त दृप्त, बेसिकली प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, पफ्ड अप हो रहा है ना, है ना।
तो उसके लिए भगवान के शरणागत होना अत्यंत कठिन हो जाता है जब हम अपनी पहचान प्रकृति से करते हैं, माया से करते हैं, माया के संसार से करते हैं, माया के दिए हुए शरीर और संबंधों से करते हैं। तो हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है भगवान की शरण लेना। इसको हम अपने जीवन में महसूस भी कर सकते हैं, है ना। यथार्थ ज्ञान के अनुशीलन से जान लेना चाहिए कि प्रकृति का स्वामी वह नहीं है। अब इतना अनादिकाल से हमने एसोसिएशन किया है माया का कि ये समझना कठिन है ना, ये समझना भी कठिन है। कैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, पर इसमें यथार्थ सत्य में स्थित होने के लिए उसे क्या करना होगा? भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना होगा और शास्त्रों का श्रवण करना होगा। तब वह सत्य को समझ तो सकेगा। जब सत्य या प्रॉब्लम उसे समझ में आएगी तो एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे आ जाएगी। जब बात समझ में आने लगती है तो बात स्वीकार्य भी हो जाती है। सही बात स्वीकार्य हो जाएगी, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा, वह सत्य को समझने लगेगा, अपनी पहचान को वापस प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने लगेगा। तो यथार्थ ज्ञान के अनुशीलन से जान लेना चाहिए कि प्रकृति का स्वामी वह नहीं है, श्री भगवान है। जब जीव अहंकार जनित मोह से मुक्त हो जाता है तो भोगने की इच्छा, अपने आप को शरीर समझना से अहंकार उत्पन्न होता है। और जब वह इस अहंकार के कारण जो मोह उत्पन्न होता है कि मैं भोगता हूँ, इससे मुक्त हो जाएगा। जब वह अपने आप को भगवान का शरणागत मान ले, भगवान को आश्रय मान ले, तो वह शरण ले सकेगा, तब वह शरणागत हो सकेगा। तो हमने देखा था ना, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, ऐसे माया के, अविद्या के 6 कवरिंग आ जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस प्राकृत जगत में सदा सत्कार चाहता है, मान चाहता है, उसके लिए श्री पुरुषोत्तम की शरण में जाना संभव नहीं है। गर्भ का मूल कारण मोह है, इल्यूजन के कारण वह मान चाहता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है और कुछ काल तक ही रह पाता है और अंत में चला जाता है, फिर भी मूर्खतावश अपने को संसार का ईश्वर समझ बैठता है। तो ये मोह हो रहा है ना कि वह अपने आप को स्वामी समझ रहा है, वो समझ रहा है कि यह सब मेरे भोगने के लिए है। इसी बात को, इसी विषय को उसे ध्यान रखना होगा, है ना। उसे यह सब कैसे सत्य स्थित होगा? या सत्य में वह स्थित होगा जब वह यथार्थ को स्वीकार करेगा, और यथार्थ दिया गया है शास्त्रों में। तो जब वह भगवत गीता को समझने का प्रयास करेगा, भगवान की वाणी को स्वीकार करेगा, तो वह सत्य में स्थित होने लग जाएगा। इस प्रकार वह स्वयं अपने लिए जटिल समस्या का कारण बन जाता है और परिणाम में निरंतर कष्ट भोगता रहता है, क्योंकि वह कर्म करता है। वह कर्म वासना और भोग से प्रेरित होते हैं और बंधन का कारण बनते हैं। पाप और पुण्य में फंस करके विभिन्न शरीर, विभिन्न योनियों को वह बदलता रहता है ना। 3 गुणों का भोग करने का प्रयास में वह निरंतर लगा रहता है और उसका ये जो अश्वत्थ वृक्ष है दृढ़ होता जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार इस भ्रांत धारणा के अधीन ही घूम रहा है। हम सब अपनी पहचान शरीर से करते हैं, शरीर से करते हैं, शरीर से जुड़े हुए संबंधों से करते हैं, फिर घर से करते हैं, वस्तु से करते हैं, देश से करते हैं, समाज से करते हैं, और फिर अपने आप को भोक्ता समझने लग जाते हैं। तो हर कोई अपने आप को किसी न किसी प्रकार से स्वामी समझ रहा है और भगवान पीछे छूट गए, भगवान का विस्मरण हो गया इस सब में। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि यह भूमि मानव समाज की है। अपने को भूमि का स्वामी मानने के कारण, इस मिथ्या धारणा के कारण वे नाना प्रकार से इसका विभाजन कर बैठे हैं। ये अमेरिका है, ये भारत है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। और ये सब हम लोग कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और समझने का भगवत गीता की दृष्टि से प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भ्रम का त्याग करना होगा और इस संसार पर मनुष्य जाति का स्वामित्व है, ये भी भ्रम है। मनुष्य से ज्यादा संख्या बैक्टीरिया, जलचर, थलचर, और हमने तो बात करी है कि 4 लाख केवल ह्यूमन स्पीसीज है, 9 लाख समथिंग जलीय हैं, और वायु वाले और वृक्ष हैं बहुत सारे, 14-14 लाख, ऐसे 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य की तो केवल 4 लाख बताइए कॉन्शियसनेस के आधार पर, है ना। तो वो तो बहुत कम है। तो मनुष्य स्वामी कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमने अपने आप में केवल भ्रम पाल रखा है कि मैं स्वामी हूँ, है ना। मानो वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, किसी ने किसी प्ले में पार्टिसिपेट किया, राजा का रोल किया, और वह राजा के वस्त्र पहन करके, और ड्रामा तो कब का खत्म हो गया और वह फिर भी घूम रहा है और सोच रहा है मैं ही राजा हूँ, सब मेरा वैसे ही रेस्पेक्ट करें। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे आप भूल गए क्या, वो तो उसी दिन था केवल,
अब आपने राजा के वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? ऐसे ही कुछ भ्रम हमने स्वयं, है ना, अपने आप में ही क्रिएट कर लिए हैं। तो शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी से मुक्त होते ही मनुष्य परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के स्नेह से होने वाले असत संगों से भी मुक्त हो सकता है। तो अपनी पहचान जब बॉडी से निर्माण मोह हो जाएगा, है ना, और निर्माण भी हो जाएगा, मोह भी हो जाएगा, और फिर अपने आप उसका असत्संग छूट जाएगा, जित संग दोषा हो जाएगा। और यहाँ पर असत्संग क्या है? वह अपनी पहचान, वे शरीर से जुड़े हुए संबंधों, राष्ट्र, परिवार, देश, मेरा भारत, और वो पता नहीं कैसे कैसे कंटिन्यू होता चला जाता है। तो इस प्रकार वह जित संग दोषा होगा, है ना। वस्तुतः इस संग दोष के कारण ही जीव का संसार बंधन है। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं मैथुनी भावमेतम, है ना, यही ग्रस्त जीवन और फिर इसमें फंसा हुआ व्यक्ति और अपनी पहचान शरीर से करना, और यही उसका सबसे बड़ा बंधन है, यही बंधन है, ग्रह मेदी स्थिति में वह फंस जाता है। इसके बाद अध्यात्म विद्या का विकास करना है, स्पिरिचुअल साइंस को समझना है ना। तब वह इन चीजों को अच्छे से समझ करके, है ना, जब वह शास्त्रों को समझेगा, अपने वास्तविक स्वरूप को समझेगा, शास्त्रों के द्वारा यथार्थ सत्य को समझेगा, तो सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा। आसानी से भगवत भक्ति के प्रोसेस को समझ जाएगा, स्वीकार करने लगेगा, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं विचार करना चाहिए कि वास्तव में अपना क्या है और क्या अपना नहीं है। तो श्री कृष्ण अपने हैं, भगवान अपने हैं, और संसार अपना नहीं है। ये सब कुछ छूटेगा, ये सब कुछ छूटने वाली वस्तु है, ये अपनी नहीं है। जो अपना है, अब लोग कहते हैं अपने लिए समय निकालो, पर वो केवल मैटेरियल लेवल पर कह रहे हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप अपने लिए समय निकालो, आप ऐसे हो तो अपने लिए समय निकालो, छुट्टियों पे जाओ, है ना। वो सब बस यही सोच रहे हैं कि शरीर के लिए समय निकालो, मतलब अपने लिए समय निकालो। वो उस शरीर में स्थित, उस सोने के पिंजड़े में स्थित उस सोल, उस आत्मा, उस पक्षी के विषय में नहीं सोचा जिसके लिए रियल में समय निकालना है, भक्ति के लिए समय निकालना है, अपने स्वयं के लिए समय निकालना है। इस शरीर के लिए कब तक समय निकालेंगे? और देखो ये शरीर कितना कष्ट देने वाला है, धोखा देने वाला है। वास्तविकता में ये बहुत धोखेबाज स्थिति है ना। कभी भी ये साथ छोड़ सकता है, कितना ज्यादा दुष्ट है ना। इसीलिए इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने हमें बताया था कि इसके छोड़ने से पहले प्राक शरीर विमोक्षणा, तुम इस शरीर से आसक्ति छोड़ दो। ये तुम्हें चीट करे इससे पहले तुम इसका संग छोड़ दो, तुम इसकी आसक्ति से ऊपर उठ जाओ, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस संपूर्ण तत्व को जान लेने पर वह सुख, दुख, आनंद, विषाद आदि सब द्वंद्वों से छूटकर पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है ना। जब वे अध्यात्म विद्या का विकास कर लेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत है, मैटीरियल वर्ड असत है, और भगवत धाम सत्य है जो हम पढ़ रहे हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, ऐसा सब समझ करके सुख और दुख, अनाद आनंद और विषाद, इन सब द्वंद्वों से वह छूट जाता है। फिर धीरे धीरे जब ये द्वंद है किससे जुड़े हुए, ये विकार आते किस में है? देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, शरीर में विकार आते हैं, शरीर से जुड़ा हुआ है। तो सुख दुख भी शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मा को कोई सुख नहीं है, आत्मा को कोई दुख नहीं है, उसकी परम शाश्वत आनंद में स्थिति है, वह भगवत भक्ति है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उसके साथ तो सुख दुख सर्दी गर्मी का लॉजिक ही नहीं है। तो आनंद होना, कष्ट होना, सुख होना, दुख होना, यह सब किसके द्वारा हो रहा है? यह सब हो रहा है कि जब तक हम अपनी पहचान, निर्माण और मोह, और फिर हम जित संग दोषा से कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सब सब चीजों से वह सब द्वंद्वों से छूटकर पूर्ण ज्ञान से जब युक्त हो जाएगा, तब वह भगवान के शरणागत हो जाएगा, है ना। तो जब बॉडी से पहचान, तो जन्म और मृत्यु के परे जो पहली बेसिक पुस्तक है, उसका पहला अध्याय शिल प्रभुपाद जी, मतलब उसका नाम ही इतना सुंदर रखा है, हम ये देह नहीं है। पहला तो सबसे पहले प्रभुपाद यही समझा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं जिसे भी भगवत धाम जाना, स्पिरिचुअल किंगडम में एंटर करने का थोड़ा भी जिसको समझ में आता है, उसके लिए पहला स्टेप है ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ। यहाँ से निर्माण शुरू होगा, फिर निर्मोह हो जाएगा, फिर जित संग दोष हो जाएगा, आध्यात्म नित्या के साथ साथ वो विनिवृत्त काम हो जाएगा, फिर द्वंद्व विमुक्त
मुक्ताह हो जाएगा, सुख दुख संगैर से मुक्त हो जाएगा, फिर वह गच्छन्ते मूढ़ा, सरेंडर करने के लिए एकदम टोटली एकदम समर्पित हो जाएगा कृष्णा को, तब शरणागत हो सकेगा, और फिर पदम अव्ययम तक, ये हमारी सुप्रीम गोल, हमारी सुप्रीम डेस्टिनेशन है भगवत धाम, इसको प्राप्त करने की योग्यता भी आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें एक एक को बहुत अच्छे से मनन चिंतन करना है, समझने का प्रयास करना है, कैसे मैं द्वंद्वों से बाहर, और क्या क्या द्वंद्व हैं, है ना, ऐसा सोचेंगे, थोड़ा टाइम देंगे हम लोग, समझेंगे, चिंतन करेंगे, आपकी लाइफ की सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करिए, इन सब के अंदर डालिए अपने आप को, कैसे द्वंद्व से मैं विचलित हुआ, क्या क्या स्थिति है ना, ये सब समझना है, और अध्यात्म नित्य करने का प्रयास करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली, है ना, ये जो हम करते हैं हरि नाम जप, भगवत गीता, भागवत अध्ययन, ये अध्यात्म नित्य है, इसके द्वारा हम लोग ये सब कुछ समझ पाएंगे, इस सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे, और जो सही स्टेप है भगवान का सरेंडरेंस वो कर पाएंगे। और आपको पता ही है, भक्ति के साथ ही भगवान को समर्पण किया जा सकता है, अदरवाइज तो फिर हम कहते रहें पर जीव कभी समर्पित नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारा श्लोक पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, पिताए गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।